अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 की जायज़ा मश्क रहती है। ये कर लें ज़रा, ये भी अहम है। इसमें सवाल जो जायज़ा मश्क में होते हैं अहम होते हैं। इसमें ये एक सवाल है स्मार्ट सिलेबस वाला जो उसने कहा हुआ करने के लिए कि नुकात हैं, पॉइंट्स हैं जिनको ग्राफ पेपर पर आपने शो कराना है। ठीक है, और वो नुक्ते या पॉइंट्स जो हैं ये मैंने ऊपर लिख लिए हैं। ए पॉइंट है 5 और 2, बी पॉइंट है -6 और 3 और सी पॉइंट है 3 और 5 है। ठीक है, इनको हमने ग्राफ पेपर पे शो कराना है। अब देखिए उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको ये दो लाइनें लगानी होती हैं। एक ये सीधी वाली जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और एक ये वाली जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। इधर जमा का एक्स होता है, इधर माइनस का एक्स होता है। इधर जमा का वाई है, इधर माइनस का वाई है। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए ग्राफ वाले इस चैप्टर के लिए। अब देखिए पहला जो पॉइंट है ना वो है 5 और 2। पहली वैल्यू होती है एक्स की, अगली वाई की। तो 5 एक्स का, वाई का 2 और दोनों जमा के हैं। तो दोनों जमा की वैल्यूज़ ये देखें, ये वाला एक्स भी जमा का है, ये वाला वाई भी जमा का है। तो एक्स की वैल्यू थी 5, तो ये देखें यहाँ पे है 5, और y की वैल्यू 2 है तो वो इधर है। तो इसको और इसको आपने मिलाना है फुट्टे के साथ। स्केल ले लें, 5 को सीधा ऊपर लेके जाएं, ऐसे सीधा ऊपर की तरफ डॉटेड डॉटेड लेके जाएं, यहाँ आ जाएगा। और इधर से 2 को ऐसे बढ़ाएं आगे, तो ये इस जगह पे दोनों मीट करेंगे। तो जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, और साथ आप लिख दें कि ये 5 और 2 हो गया। ऐसे हमने इसको शो करा देना। ठीक है, इधर से भी ऐसे डॉटेड डॉटेड शो करा दें ऐसे करके। अब जो बी पॉइंट है ना वो है दोनों नेगेटिव के। तो x भी मनफी का हो, y भी मनफी का, तो ये x इधर को मनफी का है, ये y इधर को मनफी का है। x की वैल्यू जा रही है 6 तक, तो आपको इधर -1 -2 ये जब बनाते हैं ना तो एक देखें, कोशिश करें कि मुनासिब वक्फा हो, एक जैसा। ठीक है, 1 -2 हो गया, -3 -4 -5, और ज़ाहिर है इसको बढ़ाएं और आगे फिर ज़ाहिर है क्योंकि जगह अब नहीं है तो -6 यहाँ पे बनता है। और उधर से y 3 है तो आप -1 -2 -3 और भी बढ़ा दें 2-3 वैल्यूज़, -4 यहाँ कर दें। तो x की वैल्यू थी -6, ये हो गई, और y की वैल्यू -3। तो ऐसे ये डॉटेड डॉटेड आता जाएगा, इधर से 6 डॉटेड इधर नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट था हमारा b वाला, और इसके साथ लिखें कि ये -6 और -3 है। ठीक है, और फिर ये जो 3 और 5 वाला था ये मैं देख लूँ माइनस में तो नहीं है कहीं। सी वाला ये है, सी वाला जो है नहीं प्लस में ही है। ठीक है, तो x 3 है, y 5 है, तो ये x 3 यहाँ पे आ गया, y 5 वो ऊपर जा रहा है। तो 5 को इधर, अब ये ज़रा मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, तो 3 को ऐसे बढ़ाएंगे स्केल के साथ, और ये 5 के सामने आप यहाँ पहुँच जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, इधर से 5 के साथ, तो इसको आप लिखते हैं कि ये सी वाला पॉइंट है। तो ये इस तरह से ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे हम शो करा सकते हैं। अब एक सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सवाल हैं इसके अंदर, ग्राफ बनाने हैं और साथ उसने ये इक्वेशन दी हुई है y बराबर x जमा 1, ये यहाँ तक सवाल है। अब ये एक आपस में इनका रिलेशन है x और y का। हमने क्या करना है, खुद से सपोज कर लेना है कि x की जो रकमें हैं वो 0 1 2 3 है, खुद से। ठीक है, ये हमें उसने नहीं कहना कि क्या रकमें लेनी है, खुद से ले लेनी है। 0 1 2 3 लेंगे, क्या करेंगे, इनको वैल्यूज़ को यहाँ पुट कराएंगे। जब आप x की जगह 0 लगाएंगे ना तो ये तो ख़त्म हो गया, y कितना आ जाएगा 1, तो y के सामने आप 1 लिख लें। जब 1 है x की वैल्यू वो यहाँ लगाएं, 1 और 1 2, y 2 हो जाएगा। इस तरह से y 3 y 4, तो ऐसे हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको आप ग्राफ कर सकते हैं बड़े आराम से। अब जाहिर है कि ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, x भी सारा जमा का है, y भी जमा का है, तो हमें वो बड़ा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस वाली लिखनी काफ़ी है। ठीक है, अब पहले x है हमारा 0 y 1, 0 होता है यहाँ पे, x और y दोनों 0 यहाँ पे होते हैं ओरिजिन मबदे के ऊपर, और 0 के साथ y 1 है तो y जाता है ना ऊपर को, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा पहला। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट है हमारा। फिर दूसरा है x 1 है और y 2 है, x ये 1 है, और ऐसे ऊपर को जाएं तो ये 2 के सामने यहाँ आपको ये पॉइंट मिल जाएगा दूसरा। फिर 2 और 3 है, x की वैल्यू 2 और y की 3, वो यहाँ पे मिल गई। और 2 वैसे काफ़ी होते हैं, और भी ले लें 3 और 4।
इधर से 3 और उधर से 4 को मिला दें, स्केल रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे भी अब इनको मिला देना है बस, और वो भी स्केल से मिलाएं। कच्ची पेंसिल नहीं यूज़ करनी क्योंकि वो अलाउ नहीं है, ठीक है। ऐसे स्केल रख के एक सीधी लाइन बस लगा देनी है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। किसका ग्राफ बना है? y=x+1 का। तो बस ये सवाल हो गया। तो ग्राफ वैसे लगते मुश्किल है लेकिन है नहीं, और ग्राफ पेपर पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना दें। कोई इतने लंबे चौड़े नंबर तो होते नहीं हैं, तो ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बना दी है आपको। दूसरा ये ग्राफ है y बराबर, अब ये बटे में रकम देखें, -x/2 और -5/2। तो यहाँ थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करें। x की वैल्यूज़ आप लें 1, 3, 5, 7। वो इसलिए मैंने लिए हैं कि इस तरह लेने से क्या होगा, y के आंसर बटे में नहीं आएंगे, वो भी ऐसे सही प्रॉपर वैल्यूज़ आएंगे। देखें आप, ये x की जगह 1 लगाएं, यहाँ x की जगह 1। अब देखें दोनों के नीचे 2 2 है, तो जब ज़वाफिकल या एलसीएम लेते हैं तो ये चूँकि सेम है ना, तो बहुत आसान तरीका है, ये वाला 1 और ये वाला 5 जमा हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 6, और ओवर में 2 है तो 6/2 कितना होता है? 3 आएगा। 3 आंसर आ जाएगा y का। लेकिन चूँकि माइनसेज है ना साथ, तो माइनस भी आता जाएगा हमेशा। 3 लगाएं, 3 और 5 हो जाएंगे 8, 8 को 2 पे तकसीम करेंगे 4 और मनफी का। इसी तरह 5 लगाएं, 5 और 5 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5। ऐसे ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। लेकिन अब यहाँ नज़र आ रहा है कि x की वैल्यूज़ जमा की हैं, y की वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो आपने जब ग्राफ बनाना है तो आपने इधर, ये देखें, इधर होती है ना x की जमा की, और y ऊपर की तरफ जमा होता है, नीचे की तरफ मनफी का होता है। तो हमें ये चीज़ बनानी है, चाहे वह इधर वाली छोटी बने क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे करके बना लें। 1 2 3 इसमें भी लिखें, इधर भी 1 2 3 लिखें। अब देखें पहला जो पॉइंट था हमारा 1 x का और y का -3, 1 और -3, ये 1 और इधर से -3 नीचे है, ठीक है। इसको आप डॉटेड डॉटेड लाएँ नीचे और इधर से इसको मिलाएं तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है। दूसरा पॉइंट था 3 और -4, ये 3, और इधर से लाएं, इसको स्केल के साथ लाएं, ठीक है। मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ, स्केल के साथ करें आप ऐसे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट था 5 और -5, बस एक और पॉइंट लगा लेते हैं, इधर से 5 और आगे उधर से भी -5, ये पॉइंट मिल गया। तो बस 3 काफ़ी हैं, इनको आप स्केल रख के और ऐसे करके मिला दें, थोड़ा बड़ा कर दें, जिधर भी पीछे को जाता है, जिधर भी ऊपर आगे को जाता है। तो ये क्या बन जाएगा जी, जो आपको उसने मसावात दी है वो साथ लिख दें, y बराबर -x/2 -5/2। ये आपने इसको ग्राफ कर लिया, सही हो गया। ये थे इसके सवाल। ये पता नहीं कहाँ बाहर कौन लगा हुआ है। तो ये सवाल हो गए। अब इसमें ज़ाहिर है MCQ भी होते हैं इसके अंदर, तो ज़रा इनको भी एक दफ़ा देख लें ताकि आपका ये रिव्यू जो है ये पूरी हो जाए, जायज़ा मश्क। ओके, इसमें क्या कहता है, मबदा के मुहद्ददात क्या होते हैं? ओरिजिन ये वही था, ये जो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं, x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो ये हमें वैसे ही याद हो जाता है 0 0, मबदा के मुहद्ददात 0 0, ओरिजिन जो पॉइंट है वो 0 0 होता है। किसी नुक्ते का y महवर से अमूदी फासला, ये अगेन यहीं से याद रख लें, अमूदी फासला है, अमूदी लाइन होगी, ठीक है। किसी नुक्ते का x महवर से अमूदी फासला, अब x से उफ़की लाइन होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो होती है ना सीधी सीधी, इसको उफ़की कहते हैं। अमूदी होती है ऐसे को आती है, ठीक है। तो जब x होगा तो अब उफ़की लाइन है, क्योंकि देखें ना ये x की जो लाइन है हम ऐसे ही लगाते हैं ना सीधी उफ़की लाइन, इसलिए इसको उफ़की लाइन कह लेंगे। फिर ये जो सवाल है 2x बराबर y + 6, तो इसमें x की वैल्यू 1 रखने से y कितना होगा? इजी है, x की जगह 1 लगाएं, 2 1 बार 2 और 2 इधर ही रहेगा, y निकालना है ना, 6 को इधर लाएं। सो 2 में से 6 माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो -4 आएगा। ये वैसे उसने ये लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, ये वाला आंसर आता है, ये A वाला। क्योंकि देखें ना, आपने x की जगह 1 रखना है, 2 1 बार 2 हुआ, ठीक है, और 6 ने इधर आना है क्योंकि y अकेला करना है, तो 6 प्लस का इधर आके मनफी का होगा। सो 2 में से 6 माइनस करें तो -4 आंसर आना है, ठीक है। ये आंसर हो गया A वाला। फिर 2x बराबर y - 6 है, तो इसमें कहता है y की जगह आप 2 रखें, तो देखते हैं फिर x कितना आएगा। तो यहाँ y की जगह 2 आना है ना, सो 2 - 6 करेंगे, ये फिर -4 है, और -4 को इस 2 ने डिवाइड कराना है, तो -2 आंसर आएगा। ये उसने सही निशान लगाया हुआ, ये सही है। मसावात y = c, इसकी शक्ल में ग्राफ पर y का मुहद्दद क्या होता है?
अब देखें y इज इक्वल टू सी है ना, ये अब किस तरह से बनती है, यहाँ कोशिश करता हूँ बनाने की, यहाँ नीचे बना देता हूँ। ऐसे जब आप बनाते हैं ना वो x एक्सिस और y एक्सिस, y इज इक्वल टू सी जो है ना, y की ये लाइन है y की, तो y की मतलब c कोई 2-3 वैल्यू है तो वो यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ उसने पूछा भाई y का मुहद्दद कितना है, तो y का मुहद्दद 0 होना है क्योंकि ये y वाली लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये जो फासला ये नीचे से बनता है वो x के साथ बनता है, ठीक है। तो वो y वाला जो मुहद्दद उसका होना है वो 0 होना है। जब y इज इक्वल टू सी की बात करें तो y का मुहद्दद टोटका रख लें याद से इनमें कि 0 होता है, याद रखना मुश्किल हो जाएगा। मसावात y इज इक्वल टू a है, अब यहाँ c नहीं है a है, तो उस पर x मुहद्दद क्या होगा, x मुहद्दद वही होगा जो यहाँ पे है। अब यहाँ भी उसने c लिखा हुआ, ये गलत है क्योंकि c तो है नहीं कहीं पे, a है, तो a होना चाहिए आंसर। फिर अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग सवाल है, कहता है एक तो f(x) जो है वो बराबर है x/2 के, और फिर x की वैल्यूज़ उसने दी हैं 4 से लेके 12 तक, और फिर कहता है x आपने जुफ्त लेना है, यानी अगर x की वैल्यू लेनी है तो 4 लेनी है, 5 नहीं लेनी, 6 लेनी है, 7 नहीं लेनी। तो फिर f(x) की डोमेन यानी f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पहले 4 लगाना है इधर, तो 4/2 क्या होता है 2, ये वैल्यू आ गई। 6/2 कितना होगा 3, ठीक है। 8/2 4, तो वो ये आंसर बनता है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट वाला y इज इक्वल टू 3x है, तो इसमें x की वैल्यू 2 लगानी है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ x की जगह 2 लगाएंगे तो 3 2 बार कितना हो जाएगा 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये वाला आंसर। लो जी, ये रिव्यू हो गई चैप्टर